हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। द्विक स्लिट प्रयोग में यदि एक स्लिट को ढक दिया जाए तो केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें बताना है कि यदि एक स्लिट को ढक दिया जाए तो केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से द्विस्लिट प्रयोग होता है। इस प्रकार से S1 व S2 दो स्लिटें होती है तथा इस प्रकार से पर्दा होता है और दोनों स्लिटों से प्रकाश आपतित होकर इस प्रकार से फ्रिंजों का निर्माण करते हैं, जिसमें कि इस प्रकार से समान रूप से हमें उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से समान रूप से उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट प्राप्त होते हैं तथा जब किसी एकल स्लिट से प्रकाश आपतित होता है तो वह किनारों से मुड़ जाता है तथा छायांकित भाग में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से तो एक तो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है तथा उसके बाद निम्निष्ट बनते चले जाते हैं। इस प्रकार से एक केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, फिर उसके बाद में निम्निष्ट बनते चले जाते हैं। तो ये विवर्तन प्रतिरूप है तथा ये द्विस्लिट का व्यतिकरण प्रतिरूप है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि यदि द्विस्लिट की एक स्लिट को ढक दिया जाए तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि द्विस्लिट में व्यतिकरण प्रतिरूप होता है तथा एकल स्लिट में विवर्तन प्रतिरूप होता है। तो द्विस्लिट की एक स्लिट को ढक देंगे तो व्यतिकरण प्रतिरूप से विवर्तन प्रतिरूप में परिवर्तित हो जाएगा। विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त होगा तथा जो तीव्रता जो आयाम हमें पहले प्राप्त हो रहा था, माना कि A आयाम पहले प्राप्त हो रहा था, तो बाद में हमें उसका आधा आयाम प्राप्त होता है। अर्थात व्यतिकरण में यदि आयाम A हमें प्राप्त हो रहा था तो विवर्तन प्रतिरोध में उसका आधा आयाम प्राप्त होता है तथा तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो व्यतिकरण की तीव्रता a⁴ प्राप्त होगी, तो विवर्तन की तीव्रता हमें a⁴ का वर्ग अर्थात a/4 प्राप्त होगी। अर्थात पहले की तुलना में तीव्रता 1/4 कम हो जाएगी, अर्थात तीव्रता 1/4 प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि द्विक स्लिट में एक स्लिट को ढक देंगे तो व्यतिकरण से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा तथा उसकी तीव्रता 1/4 हो जाएगी। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।